बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम किचन विद राहत में बनाने जा रहे हैं अरवी बैंगन का सालन। गर्मियों में हर घर में बनने वाला ये अरवी बैंगन का सालन बहुत ही शौक से खाया जाता है और जो लोग अरवी बैंगन का सालन नहीं भी खाते तो आज से वो अरवी बैंगन का सालन बहुत ही शौक से खाएंगे। बैंगन अरवी का सालन बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलें जल्दी से अपनी रेसिपी को यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 किलो हमने बैंगन लिए हैं। बैंगन जो हैं ये गोल वाले हैं और बैंगन को जब भी आप मार्केट से लेकर आएँ तो उसको आप हमेशा पहले देख लें कहीं बैंगन जो है वो ख़राब तो नहीं है, मतलब कि आप उसको पहले अच्छे से देख लिया करें। उसके बाद इसको ला के सबसे पहले वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद बैंगन की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे अब हमने यहाँ पे अरवी ली है। अरवी हम यहाँ पे 1 किलो लेकर आए हैं जिसका छिलका जो है वो हमने रिमूव कर दिया है और इसको हमने 2 पीसीस में कट कर लिया है। कट करने के बाद इसको हम नमक लगा के छोड़ देंगे। नमक क्यों लगाया जाता है? इसलिए लगाया जाता है कि इसमें अरवी में ना लेस होती है तो वो जो है वो इस तरह से निकल जाती है। उसके बाद नमक लगाने के बाद इसको आप अच्छे से 1 से 2 पानी वॉश कर लें। प्याज हमने यहाँ पे 2 लार्ज प्याज लिए हैं। प्याज का छिलका रिमूव करके प्याज को बारीक बारीक हम काट लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे एक बड़ी सी कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर हम 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। उसके बाद जब ऑयल गर्म हो जाएगा फिर अब इसमें हम कटी हुई जो प्याज है, जो हमने 2 अदद हमने लार्ज साइज़ की जो प्याज ली थी, बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वो इसमें ऑयल में शामिल कर देंगे। अच्छा, प्याज को अब हम यहाँ पे ऑयल में भूनेंगे, फ्राई करेंगे। प्याज को हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा गोल्डन करेंगे। जितनी देर में प्याज हमारे गोल्डन हो रहे हैं, दूसरी तरफ हमने यहाँ पे फ्राई पैन लिया है, उसमें ऑयल शामिल किया है और इसमें अब हम अरवी शामिल कर देंगे। अरवी हमारी अच्छे से जब ड्राई हो गई थी उसको फिर हम ऑयल में शामिल करेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। अरवी को हम ऑयल में क्यों फ्राई करेंगे? फ्राई इसलिए करेंगे क्योंकि इस तरह से इसका जो लेस होती है ना वो इस तरह से दूर हो जाती है। तो इसको हम यहाँ पे हल्का सा फ्राई करेंगे। और इसी दौरान अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। अगर आप अरवी को इस तरह से ऑयल में फ्राई करके जब आप बैंगन के सालन में अरवी को शामिल करेंगे तो अरवी की बिल्कुल भी लेस नहीं बनेगी। यकीन माने अरवी बैंगन का जो सालन है ना इस तरह से बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो अरवी जो है हमारी यहाँ पे फ्राई हो चुकी है, इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। इतना ही आपने इसको फ्राई करना है, इससे ज़्यादा अरवी को हम फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा फ्राई करेंगे। मतलब कि अरवी का जो है ना कलर हल्का सा चेंज होगा, लाइट सा गोल्डन सा कलर। तो इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से मैं जो बाकी की भी अरवी को मैं इसी तरह से ऑयल में फ्राई करके रख लूँगी। मेरे चैनल पे बैंगन आलू की सब्ज़ी की रेसिपी भी मौजूद है और अरवी मटन गोश्त की भी रेसिपी मौजूद है और उसके साथ साथ आलू बैंगन का सालन की भी रेसिपी मौजूद है। मतलब कि और भी बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप वहां जाकर उन रेसिपीज़ को भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमने सारी अरवी फ्राई करके प्लेट में रख ली है। दूसरी तरफ हम प्याज को फ्राई कर रहे थे, अब उसको भी देख लेते हैं। प्याज को हल्का सा गोल्डन होने के बाद इसमें हमने शामिल किया है 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। मिक्स कर लेंगे इसको। अदरक लहसुन को भी हम प्याज के साथ भून लेंगे ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो दूर हो जाए। आगे अरवी बैंगन के सालन में एक स्पेशल चीज़ इसमें हम शामिल करेंगे जिससे इसका जो टेस्ट है ना वो दुगना हो जाएगा। तो अब इसमें हम कुछ साथ ही पाउडर मसाले शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च है और हाफ़ टी स्पून हल्दी। तो ये तमाम पाउडर मसाले इसमें हम शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे अब हमने थोड़ा सा चिकन स्टॉक इसमें शामिल किया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून। चिकन स्टॉक की जगह आप
चिकन इसमें पाउडर भी शामिल कर सकते हैं और इसमें चिकन क्यूब भी शामिल कर सकते हैं। तो जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें अरवी बैंगन के सालन में आप शामिल कर दें। तो इसकी 1 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। मसाला नीचे लगना नहीं चाहिए। अगर आपको लगे तो इसमें आप थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 3 लार्ज टमाटर हमने लिए हैं, जिसको हमने, ये हमारे फ्रीज़ किए हुए टमाटर हैं। आप यहाँ पे फ्रेश चॉप किए हुए टमाटर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको भी मिक्स कर लेंगे और अच्छे से हम इन तमाम चीज़ों की भुनाई करेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो 2 से 3 टेबलस्पून हमने यहाँ पे मज़ीद चिकन स्टॉक इसमें शामिल किया है, ताकि हमारा जो मसाला है ना वो अच्छे से बन जाए। मिक्स कर लेंगे और इसको अब हम कवर करके रख देंगे। 5 मिनट के लिए कवर करके इसको रख देंगे ताकि जो मसाला है वो सॉफ़्ट हो जाए। चिकन स्टॉक की जगह पे आप थोड़ा सा इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं। और 5 मिनट के बाद की इसकी ये कंडीशन है। अब हम मसाले की भुनाई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। जब भी आप कोई भी रेसिपी बनाएं तो आप मसाले की अच्छे से भुनाई किया करें जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। इस तरह से मसाले की अच्छे से भुनाई की होगी तभी जाकर जो हमारा सालन है ना वो बहुत ही मज़े का बनता है। माशाल्लाह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी भुनाई हो चुकी है। मसाले को तकरीबन 2 से 3 मिनट में अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है और ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया, आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हम सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1 किलो यहाँ पर हमने बैंगन लिए हैं, कटिंग की है और बैंगन को हमने पानी में डिप करके रख दिया है ताकि जो बैंगन है वो काले ना पड़े। कटे हुए बैंगन को हम पानी से निकाल कर मसाले में शामिल कर रहे हैं। बैंगन की कटिंग आप किसी भी शेप में कर सकते हैं। आप अरवी और बैंगन की क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब भी आप बैंगन की कटिंग करें तो ध्यान से आपने इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात कोई कीड़ा ना लगा हो और कोई बैंगन ख़राब ना हो। बैंगन की अब हम मसाले में मिक्सिंग कर लेंगे। गर्मियों में दिल करता है कि हम कोई लाइट सी सब्ज़ी बनाकर खाएं या फिर कोई दाल बनाकर खाएं। तो एक दफ़ा ज़रूर आप मेरी ये अरवी बैंगन की रेसिपी को बना कर खाएँ। इंशाल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। यकीन माने कि ये बहुत ही ज़बरदस्त अरवी बैंगन का जो सालन है ना ये बनता है कि सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अच्छा, इसमें हम कोई पानी शामिल नहीं करेंगे और इसको हम दम पे रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो 5 से 7 मिनट के बाद की इसकी ये कंडीशन है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो बैंगन हैं वो अच्छे से गल चुके हैं, सॉफ़्ट हो चुके हैं और ऑयल भी जो है वो सरफेस पे आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें शामिल करेंगे अरवी जो हमने फ्राई करके रखी थी, वो अब हम इस स्टेज पे इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे ये माशाल्लाह से हमने सारी अरवी जो फ्राई करके रखी थी ये अब हम बैंगन में इस पॉइंट पे शामिल कर देंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से हम अरवी को आपने इस पॉइंट पे ही जाके बैंगन में शामिल करना है, क्योंकि अरवी जो है वो हमने फ्राई की हुई है। तो मतलब कि अब ये बिल्कुल भी इसको इतना टाइम नहीं लगना, जस्ट 5 मिनट्स के लिए अब हम इसको दोबारा से दम पे रखेंगे और इसमें हम कुछ हरी मिर्चें जो हैं वो भी शामिल कर देंगे। 5 से 6 अदद इसमें हम शामिल कर देंगे और इसको अब हम दम पे रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट बाद की अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ज़बरदस्त हमारा अरवी बैंगन का जो सालन है वो बन के रेडी हो चुका है। अब आप इस स्टेज पे इसमें शामिल कर सकते हैं कटा हुआ हरा धनिया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ कि आप यहाँ पे देख लें कि जो अरवी है वो माशाल्लाह से बड़ी अच्छे से गल चुकी है। जल्दी से चलते हैं अरवी बैंगन की फ़ाइनल लुक की तरफ। अगर आपको मेरी आज की थोड़ी सी भी अरवी बैंगन की सालन की रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में, और साथ ही साथ आप अपना फ़ीडबैक भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।
अरवी बैंगन को आप सर्व करें चपाती के साथ या फिर बॉइल्ड राइस के साथ, बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आता है। और अगर आप सुबह अरवी बैंगन का सालन पराठे के साथ खाते हैं तब भी इसका जो टेस्ट है ना वो कमाल का लगता है। मेरे वो सब्सक्राइबर्स और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरी वीडियोस वॉच करते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर और मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी मेरी आज की अरवी बैंगन के सालन की रेसिपी। आई होप आप सबको मेरी आज की अरवी बैंगन के सालन की रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।